जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सबके सुहृद, सर्वाधार, शरण लेने योग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है। एवं क्षर पुरुष, जिसे कि क्षेत्र कहा गया, अक्षर पुरुष जो कि क्षेत्रज्ञ है, और पुरुषोत्तम अर्थात परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन करके क्षर जिसका क्षय हो और अक्षर से भगवान किस प्रकार उत्तम हैं, वे किस लिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनको पुरुषोत्तम जानने का क्या महत्म्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है, इत्यादि विषय भली भांति समझाए गए हैं। इसी कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया। तो पिछले अध्यायों से इसका संबंध पढ़ते हैं कि 14वें अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक तीनों गुणों के स्वरूप, उनकी कार्य एवं उनकी बंधनकारिता का और बंधे हुए मनुष्यों की उत्तम, मध्यम, अधम गति आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके 19वें और 20वें श्लोकों में उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बतलाया गया। उसके बाद अर्जुन के पूछने पर 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर के अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग्य बनने का सरल उपाय बताया। अतएव भगवान में अव्यभिचारी भक्ति योग रूप, व्यभिचारी जब मन आपका चंचल हो, अव्यभिचारी जब मन एक निष्ठ हो, एक के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति योग रूप अर्थात भक्ति करें, अनन्य प्रेम, केवल ईश्वर से प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पर पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्लोकों के द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए कहते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 1, ऊर्ध्वो मूल मधः शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सह वेदवित्। अर्थात श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ प्रश्न है, यहाँ अश्वत्थ शब्द के प्रयोग का और इस संसार रूप वृक्ष को ऊर्ध्व मूल कहने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है कि अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं। समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष उत्तम माना गया है और कृष्ण भगवान ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं विभूति योग में। इसलिए उसके रूपक से संसार का वर्णन करने के लिए यहाँ अश्वत्थ का प्रयोग किया। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार आदि पुरुष नारायण से ही हुआ है। यह बात 4थे श्लोक में और अन्यत्र भी स्थान स्थान पर कही गई। वे आदि पुरुष परमेश्वर नित्य, अनंत और सबके आधार हैं एवं
सगुण रूप से सबके ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं, इसलिए ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको ऊर्ध्व मूल कहते हैं, अर्थात मूल वही है, ऊपर की ओर मूल वाला कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षों का मूल तो नीचे पृथ्वी के अंदर रहा करता है, पर इस संसार वृक्ष का मूल ऊपर है। यह बड़ी अलौकिक बात है। प्रश्न है कि इस संसार वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला कहने का क्या अभिप्राय है। चूंकि ब्रह्म ऊपर है और उसकी शाखाएं इस संसार के रूप में नीचे की ओर हैं। साधारण वृक्ष में मूल नीचे होता है और शाखाएं ऊपर होती हैं। तो इसका उत्तर है कि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मा का लोक आदि पुरुष नारायण के नित्य धाम की अपेक्षा नीचे है, एवं ब्रह्मा जी का अधिकार भी भगवान की अपेक्षा नीचा है। ब्रह्मा उन आदि पुरुष नारायण से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के शासन में रहते हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला कहा गया। दूसरा प्रश्न है अव्ययम और प्राहु, इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है। अव्ययम अर्थात अविनाशी, व्यय खर्च होना, अव्यय जो खर्च ना हो। प्राहु है, प्राहु का अर्थ है कहते हैं। इन दोनों पदों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि यह संसार वृक्ष परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है, तो भी इसका प्रवाह अनादिकाल से चला आता है। इसके प्रवाह का अंत भी देखने में नहीं आता, इसलिए इसको अविनाशी कहते हैं, क्योंकि इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी है। किंतु वास्तव में यह संसार वृक्ष अविनाशी नहीं है। यदि यह अवयव होता तो न तो अगले तीसरे श्लोक में यह कहा जाता कि इसका जैसा स्वरूप बतलाया गया है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इसको वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए ही कहना बनता। प्रश्न है कि वेदों को इस संसार वृक्ष के पत्ते बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न एवं वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। वेद भी संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं, और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है, इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। प्रश्न है जो उस संसार वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है इससे यह भाव दिखलाया गया कि जो मनुष्य मूल सहित इस संसार वृक्ष को इस प्रकार तत्व से जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की माया से उत्पन्न यह संसार वृक्ष की भांति उत्पत्ति विनाशशील और क्षणिक है, अतएव इसकी चमक दमक में न फंसकर इसको उत्पन्न करने वाले मायापति परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, और ऐसा समझकर संसार से विरक्त और उपरत होकर जो भगवान की शरण लेता है वही वास्तव में वेदों को जानने वाला है, क्योंकि 15वें श्लोक में सब वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान को ही बतलाया है। जो संसार वृक्ष का यह स्वरूप जान लेता है वह इससे उपरत होकर भगवान की शरण ग्रहण करता है, और भगवान की शरण में ही संपूर्ण वेदों का तात्पर्य है। इस अभिप्राय से कहा गया है कि जो संसार वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। श्लोक संख्या 2 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।